Audio Jungle. Audio Jungle. कुलकर्णी आज हमारे साथ में है द्वारका प्रसाद गुर्जर जी, जो उनका अपना स्टोर का बिजनेस है। उनके लड़की के साथ में शकरदरा पुलिस स्टेशन में किस तरह से अन्याय किया है, आइए जानते हैं उन्हीं से जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या हुआ है आपके बेटे के साथ में कि जिस प्रकार से आपके बेटे को फंसाया गया है, ये आपका आरोप पुलिस वालों के ऊपर में है और जो लड़का है वो बेगुनाह है। बेगुनाह रहने के बाद भी जो जिसने चोरी की है उन लड़कों ने उसका नाम किस तरह से फंसाया, आप उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। मैडम, मेरे बेटे को 22 तारीख की सुबह पुलिस वाले आए, 3:30 बजे उठाकर लेके गए जी उसके साथ में एक आरोपी और उन्होंने ढूंढा। ऐसे 2 आरोपी उन्होंने बनाया जी और 2 आरोपी को बना के उन्होंने सुबह 3:30 बजे से रात को 11 बजे तक थाने में रखा जी और रात को 11 बजे उन्होंने पैसे का लेन देन पूरा मेरी बेटी के साथ में करके 29,500 रुपये मेरी बेटी से लिया उन्होंने और बाकी का पैसा उन्होंने दूसरे आरोपी को बोल के जो दूसरे आरोपी से कितना पैसा लिया गया है? उनसे लगभग 30-35 हज़ार रुपये, मेरे को जहाँ तक मालूम पड़ा 30-35 हज़ार रुपये उनसे भी लिया गया है। जी हाँ, उनका कहना है, किसी सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि 1 लाख का सेटलमेंट जो है सागर अवगढ़ पुलिस वाले, उन्होंने उनसे तुम्हारे घर वालों से कहा कि 1 लाख रुपए आप मुझे दोनों आरोपी का दीजिएगा, उसके बाद में मैं इनको छोड़ूंगा। तो जब 1 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं होने से उन्होंने 70,000 पर ही सेटलमेंट किया। सेटलमेंट होने के बावजूद भी उस लड़के के ऊपर में कुछ कलम 454, 457 और 380 इस प्रकार से भी लगाई गई है। आइए जानते हैं और भी उनसे जानकारी और क्या क्या उस लड़के के साथ में हुआ है। उन्होंने फिर 22 तारीख की रात को 11 बजे उसको छोड़ा जी कि भाई जान दे, अब तेरा कुछ नहीं होगा, अब तू जा अपने घर आराम से रहे। उसके बाद में 25 तारीख की सुबह 2 बजे फिर वो लोग आए, 2 बजे उसको फिर उठा के मेरे घर से लेके गए। तो जैसा सागर जो राहुल लड़का है, तो राहुल जो है आपका जो लड़का, तो कभी इस मतलब क्रिमिनलों के साथ में कभी मिला हुआ था? कभी नहीं मैडम, ये सिर्फ दोस्तीबाजी थी। दोस्तीबाजी के इसमें उनके कुछ नंबर एक में के पास में थे, तो वो नंबर की वजह से उन्होंने उसको बोला कि ये तेरा इसमें हाथ है, इन्होंने चोरी किया है 2 लड़कों ने, उसने तेरे को सोना दिया है। इस तरह का उन्होंने जबरदस्ती मेरे बच्चे कितना सोना आपके लड़के के पास में, उन जो जिन्होंने चोरी की उन्होंने आपके लड़के को कितना सोना दिया था? ऐसा तो कुछ भी आइडिया नहीं है। पुलिस वालों का ही कहना है कि 5 तोले की चैन थी, ना ये था ना वो था, मगर ना तो मेरे घर में ऐसा कुछ है ना तो मेरे बेटे के पास में कुछ ऐसा है। जी हाँ, तो ये जो जानकारी थी, तो मतलब आपके बेटा जो था राहुल, तो उनको ये इस बारे में कुछ जानकारी थी क्या? वो मतलब ऐसी चोरी हुई है, चोरी का चैन था या अंगूठी थी? नहीं जिस प्रकार से आपने मुझे स्टेटमेंट दिया, तो नहीं, ये पता नहीं था राहुल? नहीं, ये राहुल को बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने उनको सब मिल के, पुलिस वाले और इन्होंने मिल के, वो आरोपियों ने मिल के इसको ज़बरदस्ती फंसाया है। और मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट लड़का है, आज तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। लड़के का ही नहीं, मेरे घर में मेरा या मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, किसी का कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, आपने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सागर अवगढ़ आपके घर में आए थे, आने के बाद में उनके पास में कुछ आइडेंटिटी थी आपके घर में आने का, और जो अलमारी उन्होंने जो छानी? कुछ नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती 25 तारीख की सुबह जब 2 बजे उसको लेके गए, ले जाने के बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में पूछा कि तेरे पास में क्या क्या है, तो बोले साहब, बोले मेरे घर में कुछ पैसा है बोले, और मेरी अंगूठी वगैरह है बोले। तो वो कुछ 50-55 हज़ार रुपये उसने बताया कि मेरे अलमारी में है। तो उसको वापस घर को लेके आए तो उनको 50-55 हज़ार मिलेगा। मगर वो जब उन्होंने अलमारी खोला और देखा तो उसमें से कुछ पैसा उसने जो पहले जो ये लोगों से लेन देन किया था 29,500 रुपये, वो लोगों को वापस करके उसके पास में 6,000 रुपये नकदी था, वो भी पुलिस लेके गई। और कुछ चांदी का सामान था, बिछिया वगैरह ऐसे जो लेडीज के सामान रहते, वो भी उन्होंने लेके गए। जी हाँ, जो ये 55,000 थे वो कहाँ के थे? वो राहुल के ही थे, वो घर में राहुल के मतलब पैसे थे। जी हाँ, मतलब जो बिजनेस करता है उसका बस, पैसा बस, आपके बस, घर घर में में। था। जी, हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बस मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, उसका रिकॉर्ड खराब हो रहा हो तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। जी हाँ, ये थे राहुल के पापा द्वारका प्रसाद जी गुर्जर। उनका कहना यही है कि जो मेरा बेटा है, जिस प्रकार से 454, 457 और 380 जिस प्रकार से जो उस लड़के को जो फंसाया गया, जो MBA का लड़का है, स्टूडेंट है,
उसको जबरन, जो चोरी करने वाले जो लड़के हैं संदीप पिंगोले, इन लोगों ने जिस प्रकार से उस पर जो चोरी का जो माल था वो उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया। गिफ्ट करने के बाद में जो राहुल है उसको कुछ भी पता नहीं था कि ये माल चोरी का है या उनका अपना असली, जो उसके बर्थडे पर उनको उसको गिफ्ट किया गया। पर इससे अनजान होने के बावजूद भी पुलिस वाले जो थे राहुल को काफ़ी टॉर्चर करे। 1 लाख का सेटलमेंट नहीं होने की वजह से 70,000 में ये सागर जो अवघड़ है उन्होंने ये सेटलमेंट किया। उनके कुछ घर वालों ने, राहुल का जो मौसी का जो लड़का है, उन्होंने वहाँ जाकर थोड़ा हल्ला गुल्ला करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि तुमको इतना पैसा देने के बावजूद भी तुम हमारे लड़के को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, आपने FIR क्यों दर्ज किया, इतना पैसा आपको देने के बावजूद भी आप उसको क्यों नहीं छोड़ रहे। इस तरह का शोर शराबा होने की वजह से पुलिस वाले राहुल को काफ़ी उसके ऊपर चिड़ निर्माण करने के बाद में किस प्रकार से उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक ड्रामा करके राहुल को किस तरह से बदनाम और उसको फंसाया जाए, ऐसा शक्करदरा पुलिस स्टेशन ने किया है। जो परिवार है, जो द्वारका प्रसाद जी आप हमारे बाजू में बैठे हैं, आप देख रहे हैं उनकी किस तरह से स्थिति, क्या कंडीशन है। पर जो बेगुनाह होते हैं उनको लोग, पुलिस वाले ढूंढते नहीं है, और जो मतलब जो गुनहगार होते हैं उनको तो ढूंढते नहीं, जो बेगुनाह होते हैं उन पर इस प्रकार से कलम लगाया जाए, ये न्याय कहाँ का है। हम यही चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से यही हम पुलिस स्टेशन, शक्करदरा पुलिस स्टेशन से ये कहेंगे कि पैसे खाना बंद करो, आप वैसे ही बहुत बदनाम है, और जिस प्रकार से जो बेगुनाह होता है उन पर अन्याय करना छोड़ दो, उनसे न्याय की बात करो, न्याय की भाषा करो। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। Audio Jungle. Audio Jungle.